तो ये हेल्विक लेनर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ये इसका बेसिक है। देयर इज वन मेटल प्लेट, photons are allowed on it and there is one positive plate। क्यों? कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ये दोनों प्लेट्स को हमने हाउस करना है, रखना है। तो इसको रखने के लिए यहाँ पर एक ये ग्लास की एक ट्यूब बना दी। इस ग्लास की ट्यूब में इसको हमने बाहर निकाला, दोनों के कनेक्शन को बाहर निकाल के अगर हम यहाँ पर एक कैल्कुलोमीटर लगा देते हैं तो और सर्किट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से अगर हम इस तरह से सर्किट को कंप्लीट कर दें ऐसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे पॉजिटिव प्लेट में, पॉजिटिव प्लेट से ऐसे चल के फिर यहाँ पर आएंगे एंड दैट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट कंप्लीट और करंट और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो ये हमको इंडिकेशन देता है। इसी सेंटेंस को उल्टा करो, अगर ये इंडिकेशन देता है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। नहीं देता है मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमने इसको लाइट देनी है, इसको लाइट को देने के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए। किस तरह के अरेंजमेंट्स किए? यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के बल्ब्स रखे। कैसे अलग अलग टाइप के बल्ब्स रखे हैं? येलो कलर का 40 वॉट, येलो कलर का 100 वॉट। एक ही कलर के अलग अलग वॉटेज, फिर दूसरे कलर के भी अलग अलग वॉटेज। तो अगर हम कलर बदलते हैं तो हम क्या बदल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। अगर हम वॉटेज बदल रहे हैं तो इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। अगर वोल्टेज बदलते हैं तो इंटेंसिटी और अगर कलर बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास दोनों चीज हमारे हाथ में हो गई। हम चाहे तो फ्रीक्वेंसी बदल दे, चाहे तो उसकी इंटेंसिटी बदल दे। ये यहाँ पर हमारे हाथ में रहता है। अच्छा, उसके बाद इस प्लेट में अगर हम वोल्टेज देना चाहें, वो वोल्टेज को ज्यादा देना है, कम देना है, पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, हम सब तरह से इसमें फ्रीडम रखना चाहते हैं। जितनी पॉजिटिव वोल्टेज देंगे उतना ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव वोल्टेज देंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इस तरह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये वोल्टेज एनर्जी देगी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आपको मालूम है, E/V। तो ये जैसा भी पैदा करेगा उतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर ये नेगेटिव भी पैदा करेगा तो नेगेटिव एनर्जी देगा, पॉजिटिव भी पैदा करेगा तो पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ये इसको इधर खींचेगा, रिपेल करेगा। इसमें डिपेंड करता है कि इसकी वोल्टेज प्लस है या माइनस है या जीरो। ये एक अरेंजमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसके दो टर्मिनल ऐसा रखते हैं और इन दोनों टर्मिनल को एक अरेंजमेंट से जोड़ते हैं। ये एक स्विच है। इस स्विच के ये जो दो टर्मिनल है, इस दो टर्मिनल को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये जो बैटरी है, इस बैटरी की करंट कम या ज्यादा करने के लिए, वोल्टेज कम या ज्यादा करने के लिए हम पहले यहां पर एक रिहोस्टेट लगा देते हैं। रिहोस्टेट और रिहोस्टेट के साथ में यहां पर एक बैटरी। इस बैटरी का प्लस इधर है और माइनस इस तरफ। ओके, ये प्लस यहां आएगा, माइनस यहां आएगा।
अगर प्लस यहाँ आता है माइनस यहाँ आता है, तो ये स्विच इस तरह का होता है कि इसके साथ एक कनेक्टर जुड़ा है, इसके साथ भी एक कनेक्टर जुड़ा है। ये कनेक्टर यहां से इस तरह से ऐसे चल सकता है। तो ये हम चाहे तो एक तरफ स्विच करेंगे तो इसको जोड़ लेगा और दूसरी तरफ करेंगे तो इसको जोड़ लेगा। ये बड़ा कॉमन स्विच है, हमारे घरों में लगे रहते हैं फेस चेंज करने के लिए, वैसे वाला स्विच है। तो अगर हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो ये इसके साथ जुड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ आया, ऐसे गया और ऐसे आया। इसके साथ कौन सी प्लेट जुड़ गई? नेगेटिव। अब हमने स्विच को घुमा दिया, स्विच को घुमाने से ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए ये ऐसा आया और इधर आया, कौन सा जुड़ा? पॉजिटिव। तो हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। रिहोस्टेट को शिफ्ट करके हम इसकी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो भी हमारे कंट्रोल पे, पोलैरिटी कितनी होगी वो भी हमारे कंट्रोल पे। तो ये जो सारा अरेंजमेंट है ये पहली बार एल्वे क्लेरर्स एक्सपेरिमेंट में बनाया गया। ओके, इधर से लाइट आ सकती है। ये एक्सपेरिमेंट बनाने के बाद इसमें स्टडी करनी शुरू की गई और अलग अलग रिजल्ट्स निकाले गए। उस स्टडी के बेसिस पे जो रिजल्ट निकले उसको हमको 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो पहली चीज जो हम इसमें स्टडी करेंगे कि हमने एक ऐसी लाइट यूज की जिससे इलेक्ट्रिक करंट दिखी, इलेक्ट्रिक करंट बनी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले। फिर हमने क्या किया, जिस लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उस लाइट की वोल्टेज को बढ़ाते चले गए, यानी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते चले गए और करंट को देखते गए। तो हमने टेबल बनाया उसका, किस चीज का टेबल बनाया? इंटेंसिटी एंड करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी को हम बढ़ाते गए वैसे वैसे उसकी करंट भी बढ़ती चली गई और इसका हमने एक ग्राफ बनाया। तो ये जो इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ है ये हमारा इस तरह का मिला, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। ये इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है। अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लें देन दिस इज द ग्राफ, और इस तरह हमने रखी इलेक्ट्रिक करंट और इधर रखी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, और यहां से उसकी रीडिंग, इतनी इंटेंसिटी पे इतनी करंट, इतनी इंटेंसिटी पे इतनी करंट। तो ये हमको अलग अलग पॉइंट मिलते चले गए, ये सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है? देयर इज ए डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब अगर इंटेंसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो करंट भी कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स। 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स। ना तो स्क्वायर होगा ना अपॉन होगा, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। एक सिंपल रिलेशन है, जितने टाइम्स इंटेंसिटी को बढ़ाइए उतने टाइम्स उसकी करंट बढ़ जाएगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किया दूसरा, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी पहली स्टडी हो गई, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। दूसरी स्टडी हमने की वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां बनाते हैं इसको।
पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब आप समझ गए, ये जो इसमें करंट जा रही है इसी का नाम हमने क्या रख दिया, फोटो करंट। क्योंकि इधर से लाइट आती है तो ये करंट दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती है, तो इसलिए इसका नाम फोटो करंट। ओके, अब फिर से हमने टेबल बनाया और इस बार जो टेबल बनाया ये इस बार जो टेबल बनाया उसमें क्या क्या रखा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस किससे कंट्रोल करेंगे, रिहोस्टेट से। रिहोस्टेट को हमने कम ज्यादा किया और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाया। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, इसलिए हमने जो उसकी एक्सिस बनाई उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनाए इस तरह से, और ये वाई एक्सिस पे रखा करंट और एक्स एक्सिस पे हमने रखा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, करंट इसमें। ओके, यहां से हमने इसके कुछ इंटेंसिटी दी लाइट की, लेकिन वो इंटेंसिटी को हमने ग्राफ किस किस का बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का। इसलिए बाकी सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया 100 वॉट का। अब पूरे एक्सपेरिमेंट में, ये वाले एक्सपेरिमेंट में हम उसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब हमने क्या फिक्स कर दी, इंटेंसिटी। अब देखिए उस इंटेंसिटी ऐसी लगाई जिससे हमको यहाँ पे कुछ करंट इनिशियली मिलती, ऐसी इंटेंसिटी लगाई। ओके, 100 वॉट 200 वॉट जो भी है, एक बल्ब लगाया और हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस रखा 0 स्टार्ट करने के लिए। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, 0। देखा करंट जाती है कि नहीं जाती है, तो देखा इसमें कुछ करंट फ्लो होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो उनको घूमने की क्या जरूरत है, यहीं क्यों नहीं खड़े रहते, निकलते। तो आंसर है, एक तो उनके पास एनर्जी होती है। एनर्जी किससे मिलती है उनको, लाइट से, वो बाहर निकल आते हैं। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो वो चाहे तो उसको चलने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, वर्क फंक्शन अगर उनका 10 है और एनर्जी मिल गई है हर एक को 12, तो 10 से निकलेंगे फिर भी उनके पास कितनी एनर्जी है, तो उस 2 एनर्जी को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं और हाफ mv² से निकल पड़ते हैं। लेकिन वो इधर जाएंगे क्यों, हमने तो प्लस लगाया नहीं है, 0 वोल्ट है। तो वो जब यहां से निकलते हैं तो एक चीज देखिए, जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका शुरू का पोटेंशियल किसी भी मेटल का कितना होता है, 0। उस 0 में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लौटना है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये सब क्या बन गया, पॉजिटिव बन गई प्लेट। अब उन इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव में वापस आना है और ये रास्ता है उनके सामने, ये यहां आ गए, इसलिए वो ऐसे चलते हैं। यहां से तो घुस नहीं पाएंगे क्योंकि यहां से तो अभी निकाले गए प्रेशर देके। तो जब ये ऐसा निकल जाते हैं तो इनको एक रास्ता दिखता है कि यहां जाओ, यहां से आओ, इधर से आओ और पॉजिटिव में चले जाओ। तो यहां पर इस तरह से अगर लाइट पड़ेगी तो ये साइड क्या बन गया, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये साइड क्या बन गया, पॉजिटिव। यहां से यहां जाना है, एक बैटरी बन गई, सेल बन गया। तो ये जहां से भी रास्ता मिलेगा सर्किट कंप्लीट करेंगे, प्लस में आ जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और जब वो इस सर्किट में चलेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ करंट दिखेगी, इस करंट की कुछ रीडिंग आएगी। जो इस करंट की रीडिंग आएगी, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस 0 और ये करंट की रीडिंग, ये हमने यहाँ नोट कर लिया, ये हमको पॉइंट मिल गया। अब हमने क्या किया, इसमें
रियोस्टेट की हेल्प से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्लस। कौन सा बढ़ाया? प्लस। प्लस बढ़ाने से हम क्या देखते हैं कि इसकी करंट थोड़ी सी बढ़ गई। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट मिला हमको। पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्लस बढ़ाया, करंट थोड़ी सी इससे बढ़ गई, ये पॉइंट मिला। फिर और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट थोड़ी सी और बढ़ गई, फिर और बढ़ाया और बढ़ गई, फिर और बढ़ाया अब नहीं बढ़ी, फिर और बढ़ाया नहीं बढ़ी, फिर और बढ़ाया अब नहीं बढ़ी, और अब ये बढ़ती नहीं है। आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी कर, तो शुरू में थोड़ा सा बढ़ती है और बाद में बढ़नी बंद हो जाती है। ऐसे सब केसेस फिजिक्स में जितने भी आते हैं उसको हम क्या शब्द यूज करते हैं? सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो ये किसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया? इलेक्ट्रिक करंट का। सो व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियली द करंट इंक्रीजेस, बट वंस saturation point comes, it stops increasing and it become constant. तो ये ऐसा जाके इस तरह से कांस्टेंट बन गई। अब हमने इसका पोटेंशियल कम करना शुरू किया। पोटेंशियल कम करने से जीरो से कम मतलब इसको क्या बनाना है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमने ये स्विच चलाया और ये स्विच चलाने से ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो ये क्या बन गया? ये इससे ऐसे कनेक्ट हुआ एंड दिस हैज बिकम नेगेटिव। नेगेटिव बना के फिर जीरो से हमने उसको शुरू किया, -0.1, -0.2, -0.5, -1, -2 ऐसा करके उसको बढ़ाते गए। जब हम इसको बढ़ाते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ये उनको रिपेल करेगा, माइनस उसको रिपेल करेगा। तो पहले अगर इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो इसने रिपेल किया तो अब सिर्फ 90 आ पाते, जो कि बहुत फास्ट थे, और 10 जो स्लो थे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी, वो रुक जाते रिपेल करने से। फिर हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, माइनस वोल्टेज को, तो इसने क्या किया? और इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो वो जो 90 हो गए थे वो कम हो गए 60 हो गए। फिर और वोल्टेज को बढ़ाया तो वो 30 रह गए। ऐसा करते करते एक ऐसी माइनस वोल्टेज आती है कि करंट क्या हो जाती है? जीरो। उस समय जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये वोल्टेज उसको भी रोक देती है। पॉजिटिव वोल्टेज इसको रिपेल करती है, इसको एनर्जी देती है, रिवर्स एनर्जी देती है, और उसके कारण ये रिपेल होके इधर रुकते हैं। ठीक है, रिपल्शन तो होगा, ये सबको मालूम है, माइनस के कारण। तो जैसे जैसे माइनस वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट कम होते चली जाती है, इधर कम हुई, इधर कम हुई, इधर कम हुई, ऐसे कम होते चले जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपका करंट जीरो हो जाती है, एंड ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज आती है। इस वोल्टेज पर आकर करंट क्या हो गई? जीरो। ये वोल्टेज का साइन क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये होता है जब हम इसको नेगेटिव पे लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के इफेक्ट क्या बने? व्हेन वी गिव पॉजिटिव पोटेंशियल, व्हाट वी ऑब्जर्व, द करंट इनिशियली इंक्रीज, but after some time it becomes saturated, then it does not increase anymore. इसका उन्होंने अच्छा, and when we decrease the current, then what we find? The current goes on decreasing, and at a particular potential the current becomes zero. ये जिसपे करंट जीरो बन जाती है, इस पोटेंशियल को हमने एक नाम दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and this is cutoff potential. Cutoff potential. ओके, ये हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में दूसरी रीडिंग लिए। दूसरी रीडिंग उन्होंने क्या ली कि ये जो बल्ब हमने 100 वॉट का लगाया हुआ था, उसकी जगह इस बल्ब को कर दिया 200 वॉट, लेकिन कलर चेंज नहीं किया। तो उन्होंने क्या चेंज किया? इंटेंसिटी।
और क्या नहीं चेंज किया, फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने इंटेंसिटी चेंज की। देखिए इंटेंसिटी 100 की जगह 200 वॉट का बल्ब लगाया, तो शुरू में ही जब कोई वोल्टेज नहीं दी तो पहले ये करंट आ रही थी। 200 में इन्होंने देखा ये इनिशियल करंट होती है, तो इनिशियल करंट कैसी होती है, ज्यादा। ओके, फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, वोल्टेज को पॉजिटिव किया तो ये करंट बढ़ते चली गई, बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो गई। इसको डिक्रीज किया तो डिक्रीज करते करते ये करंट कम होने लगी। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि जब ये कम होते गई, कम होते 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 इसका वोल्टेज हम माइनस करते हैं, ये भी जीरो हो गई। लेकिन कितने वोल्टेज पे जीरो हुई, सेम उसी वोल्टेज पर ये जीरो हो गई, उसी पोटेंशियल पे। अगर ये पहले वाला -5 पर जीरो हुआ था तो ज्यादा 200 इंटेंसिटी वाला भी कितने पे जीरो हुआ, -5। अब उन्होंने क्या किया, 100 की जगह 60 वॉट का बल्ब लगाया। उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम। उसमें शुरू में कोई वोल्टेज नहीं रखे तो उसने सिर्फ इतनी करंट दी, बस। अब वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, जब प्लस किया तो ये सैचुरेट हुई, जब माइनस किया तो ये कम होनी शुरू हुई। ओके, माइनस में कम होनी शुरू हुई, लेकिन थोड़ी सी वोल्टेज इसको नहीं रोक पाई। वोल्टेज माइनस करते 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 ये करंट तभी जीरो हुई जब ये वाला पोटेंशियल माइनस में आया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल हो गया, और ये क्या करता है, करंट को जीरो कर देता है। भले वो करंट उधर से 60 वॉट के बल्ब की इंटेंसिटी ले रही हो, भले 100 वॉट की ले रही हो, भले 200 की ले रही हो, भले 1000 की ले रही हो। इतनी ज्यादा लाइट 1000 वॉट का बल्ब लगाया, लेकिन 60 वॉट को अगर -5 वोल्ट ने रोक दिया है तो 1000 वॉट को भी -5 वोल्ट रोक देगा। ये जो वोल्टेज हम देते हैं, ये वोल्टेज क्या देती है, ये वोल्टेज एनर्जी देती है। तो ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देती है, अभी हमने क्या लिखा, कितनी एनर्जी देती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू V। तो ये इसकी एनर्जी को कितना वैल्यू देती है, -eV हर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 40 वॉट 60 वॉट के बल्ब ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। 60 वॉट की लाइट ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसके -5 वोल्ट ने उसको रोक दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी, -e/5। ठीक है, फिर से सुनिए, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके पास एनर्जी है 5। इसको रोकने के लिए हमको वोल्टेज लगेगी -5, इसको रोक देगा। अगर ये निकला और इसके पास एनर्जी है 10, तो हमको कितना माइनस देना पड़ेगा सामने, -10 वोल्ट। वो इसको निकलने नहीं देगा, रोक लेगा। अगर ये बड़ी स्पीड से निकला और इसकी एनर्जी है 30, तो माइनस सामने कितना लगाना पड़ेगा, 30, वो इसको यहां रोकेगा। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि जब हम इंटेंसिटी, अभी एनर्जी की बात नहीं कर रहे, इंटेंसिटी हम 40 वॉट बल्ब लगाते हैं, 100 लगाते हैं, 1000 लगाते हैं, हर बार इधर कितना लगाना पड़ता है, -5। -5 पहले को भी रोक लेता है, दूसरे को भी रोक लेता है, तीसरे को भी रोक लेता है। हर जगह दिख रहा है कि एक ही वोल्टेज लगाते हैं और वो इसको रोक लेती है। इससे हमको रिजल्ट क्या मिला कि आप इंटेंसिटी 40 दीजिए, इंटेंसिटी 100 दीजिए या इंटेंसिटी 1000 दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास एनर्जी उतनी ही रहेगी, उसके पास एनर्जी उतनी ही रहेगी, माइनस मतलब एनर्जी उसके पास 5 ही रहेगी। सामने से -5 लगाया, एनर्जी खत्म। ये बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या पता लगा कि इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। ये बात समझ में आई? क्यों? हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। तो ये हमको ये बताता है कि इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है।
ये हमको इसका रिजल्ट मिला, कंक्लूजन। दूसरा हमको क्या मिला, अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो सैचुरेशन करंट को देखिए, सैचुरेशन करंट इंक्रीज होते जाती है। इससे क्या पता लगता है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट किससे बनती है? करंट का फॉर्मूला होता है I = NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, N is what? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर करंट बढ़ी तो क्या बढ़ता है? किसके कारण बढ़ती है करंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। यहां पर करंट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये थी इंटेंसिटी 1, ये है इंटेंसिटी 2, ये है इंटेंसिटी 3, ये 60 वॉट का बल्ब है, ये 100 वॉट का बल्ब है, ये 200 वॉट का बल्ब है। तो जितना बल्ब का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उतनी करंट बढ़ती है। करंट बढ़ती है क्यों? क्योंकि क्या बढ़ता है? हाँ, तो जितनी हम इल्यूमिनेशन बढ़ाते जाएंगे उसका रिलेशन किससे है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने वाले हैं वो बढ़ जाएगा। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी? 5। हर एक के पास कितनी एनर्जी आएगी? 5। क्यों? क्योंकि उधर से हम -5 लगाते सब रुक जाते हैं। 10 निकल रहे हैं तो भी रुक जाते हैं, 1000 निकल रहे हैं तो 1000 के 1000 भी रुक जाते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की ताकत, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 से ज्यादा नहीं। तो अब इसको जरा ध्यान से सोचिए कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है? कैसे रिजल्ट निकला समझ आया? इससे देखा हमने -5 हर एक को रुकता है, इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 ही होती है। लेकिन इससे हमने ये देखा कि करंट बढ़ती है। करंट बढ़ने का कारण क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब हमने एक रिलेशन बनाया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक फोटोन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन यूज करो। अगर हम इल्यूमिनेशन बढ़ाते हैं, लाइट बढ़ाते हैं, तो जो फोटोन जाएंगे वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। हम कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? इंटेंसिटी। ज्यादा इंटेंसिटी किए ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को तो निकालता है, मतलब ज्यादा फोटोन गए होंगे। तो हमने क्या रिलेशन कर लिया कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन क्या हर फोटोन की एनर्जी चेंज होती है? नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी तो हम देख रहे हैं हर एक की 5 है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है? फोटोन। तो जो रिजल्ट हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले हैं वही रिजल्ट किस पे एप्लीकेबल हो गए? फोटोन। तो अब इसके दो रिजल्ट याद रखिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन में क्या चेंज आएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी सेम। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी सेम। कहां से दिखा? यहां से, क्योंकि हर फोटोन से बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट पर ही रुक जाता है। व्हाट इज वोल्टेज? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब उतना वर्क करो, हर फोटोन का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। मतलब हर एक की एनर्जी 5 के ऊपर नहीं जाती। और ये चीज हमको क्या दिखाती है? करंट ज्यादा होना है, जबकि उसकी एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही है, फिर भी करंट क्यों बढ़ जाती है? वो करंट किसके कारण बढ़ती है? यस, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आते हैं। तो फोटोन की जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी यहां प्रूफ हुई कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, लेकिन पर फोटोन जो एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं। ये इसमें एक चीज आ गई। और ये जो है ये कट ऑफ पोटेंशियल, ये एक चीज हमको मिली। कट ऑफ पोटेंशियल का हमने नाम रख लिया डी नॉट। ओके, और कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल? इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, in photoelectric effect
it is negative value of the potential, negative value of the potential given to anode, due to which the current becomes zero, ठीक है। एनोड कैथोड में थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, केमिस्ट्री में आप कैसे यूज करते हैं मुझे नहीं मालूम है, पर मैं जब एनोड बोला तो मेरा मतलब है ये वाली, ठीक है। अगर एनोड कैथोड में कुछ दिक्कत होगी तो आप इसको पॉजिटिव प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं आप? एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। तो फिर ये एनोड है, राइट। इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाते हैं वो एनोड होता है, इसलिए मैंने इसके लिए एनोड यूज किया, ठीक है। ये एनोड हो गया। तो ये कट ऑफ पोटेंशियल समझ में आ गया। कट ऑफ पोटेंशियल का एनर्जी से रिलेशन क्या होता है? E into V, मतलब हर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलता है, तो आंसर है EV नॉट। नोट करेंगे। This indicates that kinetic energy of an electron is EV naught when it comes out from the plate, तो अब हमने इसको क्या बना दिया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? माइनस EV नॉट। और जब ये पॉजिटिव प्लेट उसको कौन सी एनर्जी देती है? प्लस EV नॉट। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? जीरो होने से वो रुक जाता है। अगर उसको हम जीरो पॉजिटिव पोटेंशियल न दें तो ये इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा, कितनी एनर्जी से भागेगा? EV नॉट। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो इस तरह से है कि जब हम इसको लाइट देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हर एक जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल देने से करंट कम होती है। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन रुक गए। सब के सब क्यों नहीं रुक गए? कुछ रुकते हैं और कुछ फिर भी चलते हैं, उसके कारण करंट की वैल्यू कम होती है, पर करंट यहां पर इतने माइनस वोल्टेज पर जीरो नहीं हुई। फिर हम यहां लाए तो देखा इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, अभी भी जीरो नहीं हुए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन रुकते हैं और कुछ नहीं रुकते हैं। ऐसा कैसे हो जाता? अगर वहां से फोटोन एक जैसे आए हैं तो सब इलेक्ट्रॉन को एक जैसी एनर्जी से निकलना चाहिए, और उतनी एनर्जी सामने से मिले EV के फॉर्म में, तो सबको रुक जाना चाहिए। इसके लिए आप एक छोटी सी चीज समझिए कि जब एक मेटल सरफेस में लाइट पड़ती है तो क्या इफेक्ट होता है? लाइट पड़ती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और सब पर लाइट पड़ रही है। हर एक लाइट एक जैसी एनर्जी लेके आती है, और ये एनर्जी कितनी होती है हम लोगों को मालूम है? H न्यू फोटोन। ये सब बराबर। मान लो H न्यू की वैल्यू है 10, तो इसने आके इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा पुश किया और एनर्जी दी, कितनी? 10। इसको भी 10, इसको भी 10। ये जब 10 एनर्जी लेता है, ये यहां से ऐसे बाहर जंप कर जाता है। इसको जंप करने में खर्च होता है, कौन सा जो खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की एनर्जी इसने खर्च कर दी 4, बाकी कितनी बची? 6। तो ये 10 - 4 6। ये वाला इसको जब एनर्जी देता है तो यहां पर जब ये जंप करेगा तो ये भी कितना खर्च करेगा? 4।
जंप करेगा, पर ये तो यहां पर है, तो यहां से यहां तक ये ऐसे चल के आता है, यहां से यहां तक चल के आता है। ये चल के आने में इसकी कुछ एनर्जी खर्च हो गई, ये इसकी एनर्जी खर्च हो गई 1। फिर यहां आया और इसने इसको जंप किया, जंप करके बाहर आया, तो इसके पास बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 5। अब ये वाला, ये यहां से यहां तक चल के आता है, जैसे हम लोग कोरबा से रायपुर जाते हैं प्लेन पकड़ने के लिए, तो प्लेन में जितना टाइम नहीं लगता उससे ज्यादा यहां से रायपुर जाने में लगता है, खर्च भी होता है। बिलासपुर से जो जाएगा उसका खर्च कम होता है, यहां से हम जाएंगे हमारा खर्च ज्यादा होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस तक जब आता है तो उसकी एनर्जी खर्च होती है, यहां आने में उसकी एनर्जी खर्च हो गई 2। फिर इसने सरफेस को पार किया, सरफेस को पार करने की एनर्जी कितनी होती है? 4, इसकी भी कितनी लगी? 4। फिर बाकी एनर्जी लेके ये इधर चला, कितनी एनर्जी लेके चला? 4। इस तरह से यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक के पास एनर्जी कितनी है? 4, एक के पास 6। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। अब हमने इधर से नेगेटिव वोल्टेज लगानी शुरू की जो इनको रिपेल करेगी। जब हमारी नेगेटिव वोल्टेज -4 आ गई, -4 किस इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगी वो? 4 वाले को रोक पाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। तो अगर हमारी करंट 3 माइक्रो एम्पियर थी तो अब कितनी रह जाएगी? 2 माइक्रो एम्पियर कम हो गई। उसके बाद वोल्टेज को हमने और नेगेटिव बढ़ाया -5। अब वो सफिशिएंट है किसको रोकने में? 5 और 4 दोनों। अब करंट कितनी बचेगी? 1 यस। अब सिर्फ 1 माइक्रो एम्पियर बची। अब हमने लगाया -6, करंट क्या हो गई? 0। अब उसने इस इलेक्ट्रॉन को रोका जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, जिसके पास क्या थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उस पोटेंशियल, उसके लिए किस पोटेंशियल ने रोका? कट ऑफ। तो कट ऑफ पोटेंशियल जब हम लगाते हैं और उससे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज क्या है? E। पोटेंशियल कितना है? V0। तो एनर्जी कितनी हो गई? EV0। तो ये जो EV0 एनर्जी है ये क्या है? ये उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी जिसको कि इस EV0 ने जाके क्या कर दिया? 0। ये समझ आ गई बात? अच्छा, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी थी क्या ये इसके पास थी? इसकी कैलकुलेशन है? नहीं। इसकी कैलकुलेशन है? नहीं। इसकी कैलकुलेशन है। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी थी? मैक्सिमम। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम EV0 से कैलकुलेट करते हैं और ये V0 की वैल्यू यूज करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है? इसकी, इसकी या मैक्सिमम? मैक्सिमम। इसलिए हमने यहां पे लगा दिया मैक्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0। Kinetic energy maximum is equal to EV0. So this is kinetic energy of that electron which has the maximum kinetic energy. सबके पास उतनी kinetic energy हो जरूरी नहीं है क्योंकि सब अपने इंटरनल लेयर्स को पार करने के लिए अलग अलग एनर्जी अंदर में ही खर्च कर चुके हैं। अब फिर से फोटोन जो एनर्जी देते हैं क्या अलग अलग एनर्जी देते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बाहर निकल के जो काइनेटिक एनर्जी बचती है वो सबकी एक समान होती है कि अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि अंदर में लेयर्स, इंटर लेयर्स जब वो जर्नी करते हैं तो उस समय उनकी कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। ठीक है। और जो सरफेस को पार करते हैं वर्क फंक्शन वो सबका अलग अलग होता है कि एक जैसा होता है। ठीक है। तो वर्क फंक्शन भी एक जैसा है, फोटोन में एनर्जी थी वो भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती है क्योंकि ये अंदर वाली एनर्जी अलग अलग होती है।
ये समझ आया। और ईवी नॉट जो एनर्जी की कैलकुलेशन हमको देता है वो किसकी होती है? मैक्सिमम वाले की कैलकुलेशन होती है, सबकी नहीं होती। ठीक, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है के ई मैक्सिमम इज माइनस, या माइनस की जरूरत नहीं है, के ई मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव थी और सामने जो हमने प्लेट लगाई उसने इसको नेगेटिव दिया क्योंकि इसका चार्ज माइनस है। वो कितना देगा? माइनस ई, और इसके पास कितना है? प्लस ई, और टोटल क्या हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन। ये सेटअप समझ में आ गया। ये उन्होंने लॉजिक बनाई, दिखा हमको क्या? पहले हमने ऑब्जर्वेशन देखे, ऑब्जर्वेशन देख के फिर रिजल्ट निकाले। राइट, ऑब्जर्वेशन क्या देखे थे? इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है, नंबर बढ़ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा? माइनस वी नॉट लगाया तो कितनी भी इंटेंसिटी हो सब इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ईवी नॉट, भले एक इलेक्ट्रॉन निकले भले 1000 इलेक्ट्रॉन निकले, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इतनी ही आएगी। ठीक है, ओके। तो ये इसका सेकंड पार्ट। दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, और इसके कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट होते। अब इसके बाद एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज अगेन। अब उसमें जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने इंटेंसिटी एक ही रखी, 100 वॉट का बल्ब लगाया, लेकिन अलग अलग कलर के बल्ब रखे, जैसे रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, और सब का वॉटेज 100 वॉट। अब बताओ क्या चीज हमने कांस्टेंट कर दी और क्या बदल रहे हैं? इंटेंसिटी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। पहले हमने क्या किया था? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, सभी येलो कलर, और इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। तो अब हम चेंज करते हैं, फिर से टैबुलेट करते हैं यही चीज। इस टैबुलेशन में अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और वोल्टेज को चेंज करेंगे और करंट को स्टडी करेंगे कि करंट बढ़ती है या करंट कम होती है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया और करंट को रीडिंग, ये टेबल तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर में हम चेंज, डिफरेंट रीडिंग में क्या चेंज करते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हमने अगला जो एक्सपेरिमेंट किया, नंबर 3, फ्रीक्वेंसी इज चेंज। यहां पर जो हमने किया था ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फोटो करंट, ये भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फोटो करंट। लेकिन अब हम चेंज क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने क्या चेंज किया था? इंटेंसिटी चेंज। जब हम इंटेंसिटी चेंज करते थे, ये वाला ग्राफ बना। ग्राफ किस किस के बीच में है? करंट एंड पोटेंशियल। यहां पर भी किस किस के बीच में लेना है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, वही दोनों चीज। लेकिन अब हम चेंज किसको करेंगे? फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर से हमने ये ग्राफ बनाया। ओके, तो 100 वॉट का हमने एक बल्ब लगाया और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रखी। यहाँ फ्रीक्वेंसी मीन्स उसको एक पर्टिकुलर कलर दिया, मान लीजिए ग्रीन कलर हमने यूज किया। ओके, अब यहाँ पर हम पोटेंशियल को चेंज करते हैं। जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है एंड ये ऐसा बढ़ के एक जगह पे जाके सैचुरेट हो। फिर इसको डिक्रीज किया और ये डिक्रीज होके ऐसे कम होते 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 ये आ गया इसका कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट। ये हमने यूज किया मान लो येलो के लिए, सो दिस इज फॉर येलो। और ये क्या हुआ? कट ऑफ पोटेंशियल फॉर येलो। ये ग्राफ समझ में आया?
ये वही ग्राफ है जो हमने पहले बनाया था, वैसे बिहेव करता है। अब हमने येलो की जगह ग्रीन लिया, तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? रेड से ज्यादा, येलो से ज्यादा होती है। ओके, एनीवे हमने ग्रीन लिया और यहां से इनिशियल जब पोटेंशियल 0 रखा तो यहां पर हमको करंट मिली। अब हमने करंट को उधर पॉजिटिव देकर प्लस देके करंट को बढ़ाना शुरू किया, करंट बढ़ती है। तो ये हमारी जो पहले करंट बनी थी, मान लीजिए ऐसे थी, ये अब हमने ग्रीन दी तो ग्रीन भी बढ़नी शुरू हुई, बढ़ते 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 ये भी सैचुरेट हो गई। लेकिन हम क्या देखते, सैचुरेट होके ये भी येलो में नहीं, उतनी ही करंट बनती है। ये हाइट हमको क्या देती है? करंट, आई नो, सैचुरेशन करंट। तो येलो की जो सैचुरेशन करंट थी, ग्रीन की भी सैचुरेशन करंट वही है। ठीक, अब हमने इसका वोल्टेज कम किया, निगेटिव वोल्टेज में करंट कम हो गई और एक जगह जाके क्या हो जाएगी? 0। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। तो हमने जब इसको वोल्टेज को कम किया तो करंट कम होते चले गई, होते 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 0 हो गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसका जो कट ऑफ पोटेंशियल है V0 फॉर ग्रीन, ये दूसरा है, येलो से ज्यादा। ठीक है, ये हमारा ऐसा ग्राफ है। फिर हमने उसकी जगह रेड लिया या ऑरेंज लिया। ये ऑरेंज लिया, जैसे ही ऑरेंज से स्टार्ट किया तो देखा यहां पर हमको इतनी करंट मिलती है। ओके, फिर हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल लिया, करंट बढ़नी शुरू हुई, खूब बढ़ी, बढ़ते 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 फिर ये सैचुरेशन में पहुंची। तो ये ऑरेंज की भी सैचुरेशन करंट कैसी है? सेम जो येलो और ग्रीन की थी। पर जब हम इसको डाउन करते हैं तो डाउन करने से ये जब कट ऑफ होता है तो ये इस तरह से यहां पे कट ऑफ है इस फ्रीक्वेंसी पे। तो ये क्या बन गया? कट ऑफ पोटेंशियल फॉर ऑरेंज। अब हमने ब्लू लाइट ली, तो ब्लू लाइट का ग्राफ बनाया, ब्लू लाइट का ऐसा ग्राफ, और ये यहां से ऐसे आया। दिस इज V0 फॉर ब्लू। ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। ओके, तो ये ग्राफ के ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट अब हम डिस्कस करते हैं। हमने बल्ब चेंज किए, क्या चीज चेंज की? क्या नहीं चेंज किया? इनमें क्या नहीं चेंज हुआ? सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सैचुरेशन करंट किसके प्रोपोर्शनेट है? इंटेंसिटी। प्रूफ हुआ। पहली बार भी हमने क्या देखा था कि हम जब ये चेंज करते हैं इंटेंसिटी अपनी बल्ब, तो सैचुरेशन करंट बढ़ती है। लेकिन अगर हम एक ही बल्ब की वॉटेज रखें, 100 वाट का बल्ब, कलर कोई भी, तो इंटेंसिटी उसकी नहीं बदल रही है क्योंकि 100 वाट है। अगर इंटेंसिटी नहीं बदल रही है तो सैचुरेशन करंट भी नहीं बदलेगी। कलर आप कोई भी रखो, सैचुरेशन करंट कैसी है? सेम। तो ये रिजल्ट क्या निकला? सैचुरेशन करंट इज सेम। अच्छा, अब दूसरा, ये V0 हमको क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये सब का अलग अलग आया है। क्या चीज सब में अलग अलग थी? बल्ब्स में फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब कट ऑफ पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल को हमने रिलेट कर दिया है। किससे रिलेट किया है?
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि किसने दी थी उसको, फोटोन ने दी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करती है, कट ऑफ पोटेंशियल पे, और कट ऑफ पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ये हमने देखा एक्सपेरिमेंट में, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालना चाहते थे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी किसने, फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, बल्ब की इंटेंसिटी पे या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे। फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ये रिजल्ट इससे हमको कैसे बनाया ये समझ में आ गया, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन बढ़ना, और वो उसको फोटॉन देता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हम कलर बदलते हैं तो बदलता है, वोल्टेज बदलते हैं तो नहीं बदलता है पहले एक्सपेरिमेंट में। तो ये समझ में आ गया, ये इसका कंक्लूजन। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि अगर इस बल्ब पर हम नीचे से विब्योर कर लीजिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये दिया, कोई करंट नहीं आया। ब्लू लाइट डाली, करंट आ गया। ओके, तो हमको क्या समझ में आया, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अगर ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसका कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा होता है। उससे हमने क्या रिजल्ट निकाल के रखा हुआ है कि ब्लू के पास एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, वहां से करंट स्टार्ट होती है। उसके बाद हम इंडिगो कलर देते हैं, करंट है, वायलेट देते हैं, करंट है। इसी सीरियल को उल्टा करिए, वायलेट दिया, करंट है, इंडिगो दिया, करंट है, ब्लू दिया, करंट है, ग्रीन दिया, नहीं। तो करंट कहां तक आती है, ब्लू तक करंट आती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमने ली। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी ब्लू की, जो इसमें करंट निकाल सकती है, उस फ्रीक्वेंसी से और नीचे करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो करंट नहीं निकलेगी, और इससे ऊपर करेंगे तो निकलेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी किनारे वाली फ्रीक्वेंसी, नहीं, किनारे को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम हमने क्या रखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एफ नॉट या म्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ में आया। अब मान लो हमने सीजियम लिया, सीजियम में हमने ग्रीन लाइट दी तो भी करंट निकलती है, फिर उसके बाद येलो दी तो भी निकलती है, ऑरेंज दी तो भी निकलती है, और रेड दिया नहीं निकलती। तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ऑरेंज। समझ आया। तो अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। ये इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में और वहां से बाहर निकलने में कितनी एनर्जी लगती है, या वर्क फंक्शन जो है बाहर निकलने में कितनी एनर्जी लगती है। ये हर मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके अनुसार बदलती है, यस, मेटल के अनुसार बदलती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, हर मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। तो नोट करिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज property of a metal, property of a metal which indicates that frequencies higher than threshold frequency
ना फ्रीक्वेंसीज हायर देन मत लिखिए, लाइट हायर देन, लाइट हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी will be able to eject electron, but frequencies lower than threshold frequency will not have sufficient energy to eject electron out of the metal. ठीक है? Okay, this frequency is nu naught या f naught या nu naught. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का हमने नाम क्या रखा, nu naught. So this is threshold frequency. Next लिखिए relation between threshold frequency and cutoff potential. Relation between cutoff potential and threshold frequency. इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए. ठीक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस समय वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल आता है पर चल नहीं पाता. मतलब उसको जितनी एनर्जी मिली थी वो सब किसमें खर्च हो गई, वर्क फंक्शन में. अच्छा, वो वर्क फंक्शन में खर्च हुई क्यों, क्योंकि ये मेटल से ऐसे उसने बाहर निकाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो उसके पास कितनी एनर्जी थी, जितना इसका वर्क फंक्शन होता है. तो वर्क फंक्शन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है तो इसके साथ क्या रिलेशन है, वो फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया होगा, वर्क फंक्शन के बराबर लाया. उसका फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यस, h mu naught. तो ये हमको मिला वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h mu naught. ये नोट करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या चीज है, वर्क फंक्शन. ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला पर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो वर्क फंक्शन बताइए, वर्क फंक्शन इतना है तो फ्रीक्वेंसी बताइए. दिस यू हैव टू यूज. अच्छा, अब वर्क फंक्शन का एक और फॉर्मूला हमको आता है. वर्क फंक्शन लेकर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, ओके, ठीक है, ये आ गया. सॉरी, दिस इज वर्क फंक्शन. ये इतनी एनर्जी किस लिए लगती है, उसको सरफेस से बाहर निकालने में. ठीक, अब हमने क्या किया, इसको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी न देके और हायर फ्रीक्वेंसी दे दी. जैसे निकलता तो है ग्रीन पे पर हमने दिया ब्लू, तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है तो उसने ज्यादा एनर्जी दी. जैसे निकलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए 5 और हमने एनर्जी सप्लाई कर दी 8, तो क्या होगा, 3 बचेगा. वो 3 को वो किस में यूज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी. तो ये आइंस्टाइन ने बोला कि फोटोन अगर ज्यादा एनर्जी लेकर आता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी खर्च होगी और बाकी एनर्जी को वो क्या बना लेगा, काइनेटिक एनर्जी. तो हमने रिलेशन बनाया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये सब ना आप आइंस्टाइन इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. आइंस्टाइन्स इक्वेशंस, Einstein's equations of photoelectricity or of photoelectric effect. काइनेटिक एनर्जी हमने उसको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दी. जब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दी तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, h mu 1. हमने ग्रीन की जगह क्या लगा दिया, ब्लू.
तो फ्रीक्वेंसी बदल गई, अब उसकी फ्रीक्वेंसी है ν1। तो हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसको, ν1 h ν1 एनर्जी हमने दी, उसमें से वर्क फंक्शन सरफेस से निकलने में कितनी एनर्जी उसमें खर्च कर दी, h ν0 माइनस कर दिया। ये बाकी जो एनर्जी बची इसको वो किस में यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन ये नोट कर लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बना, h ν1 माइनस h ν0। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इसको तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है यहाँ से, EV0। तो इसको यहाँ लगा देते हैं। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि लैब में हम नाप सकते हैं। तो हम वो वाली क्वांटिटी यूज करना चाहते हैं जो कि हम लैब में नाप सकते हैं। जैसे ν0 फ्रीक्वेंसी, अगर येलो लाइट हम दे रहे हैं तो हमको मालूम है उसकी फ्रीक्वेंसी, ग्रीन दे रहे हैं तो भी मालूम है, ब्लू दे रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है। तो ν0 ये जो है ν0, ν1, ν2, ν3 these are known quantities। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज नोन टू अस। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो भी हमारा मीटर दिखाता है। हाँ, मीटर तो मैंने इसमें लगाया ही नहीं, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, अदरवाइज हम वोल्टेज नापेंगे कैसे। इसको नोट कर लीजिए I और इसको नोट कर लीजिए V, दैट इज ए मस्ट। उसके बिना आप लोग सोचे भी नहीं कि वोल्टेज कहां से नाप रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, यहाँ से इसका मेजरमेंट आएगा, एनोड और कैथोड के बीच वोल्टेज यहाँ से रीडिंग लेंगे, तभी तो टैबुलेट करेंगे। ओके, एनीवे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, EV0। अगर हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए, EV0 इज इक्वल टू h ν1 माइनस ν0। दिस इज EV0 इज इक्वल टू h ν0 माइनस, ये क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। और आप काइनेटिक एनर्जी को चाहे हाफ mv² लिख सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का हाफ mv², और उससे हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको ये याद रखनी है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना। अब अगर आप न्यू को लैम्डा में चेंज करना चाहें, यू कैन डू इट। सो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc 1 by λ1 minus 1 by λ0। This is Einstein's equation। Kinetic energy is equal to this। This is Einstein's equation। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को बाद में किससे रिलेट कर लिया, EV0 से रिलेट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके कंक्लूजन। सारे कंक्लूजन हमने डिस्कस कर लिए हैं, खाली आपको टैबलेट करना है। तो लिखिए कंक्लूजन। हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, कंक्लूजन के लिए पेज 392 में 1 2 3 4 कंक्लूजन दिए, नोट कर लीजिए, पेज 392। ठीक है, वो कंक्लूजन आपको याद कर लेंगे। ये वही कंक्लूजन है जो आपने डिस्कस किए कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पर नहीं डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। ये वाले कंक्लूजन और 2-3 कंक्लूजन अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट एंड एडवेंट ऑफ फोटो।